Dear children, today we will start our chapter number 7, environmental changes. जो environmental changes आते हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर में देखेंगे. ये ज्योग्राफी का चैप्टर है. ओके, so I am going to read and then explain, so pay attention here. The air that envelopes the earth from all sides is known as atmosphere. तो एटमॉस्फेयर क्या है? जो एयर है चारों तरफ से अर्थ को कवर करता है उसे एटमॉस्फेयर कहा जाता है. जो एनवलप्स का मीनिंग है कवर करना. द एटमॉस्फेयर इज़ गेटिंग पॉल्यूटेड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़. अभी ये जो एटमॉस्फेयर है वो किससे पॉल्यूट हो रहा है, किससे गंदा हो रहा है? ह्यूमन एक्टिविटीज़ से. जो हम मानव जाति हैं और हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं उसकी वजह से एटमॉस्फेयर पॉल्यूट हो रहा है. The environment gets polluted due to industries, factories, power stations and vehicles. जो एनवायरनमेंट है वो पोल्यूट हो रहा है इंडस्ट्रीज़ की वजह से. जो इंडस्ट्रीज़ की चिमनी होती है, फैक्ट्रीज़ की जो चिमनी होती है, इंडस्ट्रीज़ का जो एक्स्ट्रा गार्बेज होता है, इन सब की वजह से, पावर स्टेशन है, व्हीकल में से जो स्मोक आउट होता है, इन सब की वजह से क्या हो रहा है? एटमॉस्फेयर पोल्यूट हो रहा है. द चेंजेस दैट अकर इन temperature, direction of wind, moisture, etc. due to global warming are known as environmental changes. अभी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, डायरेक्शन, जो हवा की डायरेक्शन में चेंजेस आ रहे हैं, जो मॉइस्चर में चेंज आ रहा है, उसे एनवायरमेंटल चेंज कहा जाता है. व्हाट इज़ वेदर? अभी वेदर क्या है? द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, रेन एंड मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी in any region at a particular point of time is known as weather. अभी वेदर क्या है? जो मौसम है वो ये है कि अगर एक पर्टिकुलर टाइम पर किसी भी रीजन का, एरिया का जो टेम्परेचर है, वहाँ पे जो रेन है, वहाँ का मॉइस्चर है, जो नमी है, पर्टिकुलर टाइम पर जो है, ये ध्यान रखिएगा कंडीशन, तो उसे क्या कहा जाता है? वेदर कहा जाता है. What would be the weather of this place? Write your answer in your notebook after carefully observing the given map. ये हम बाद में कर लेंगे. Now what is climate? Climate क्या है? The average condition of rain, temperature and moisture for over more than 35 years in any is known as climate. अभी 35 years तक ये ऑब्जर्व किया जाता है कि किसी एरिया का रेन, टेम्परेचर, वहाँ पे रेन फॉलिंग कैसा है, वहाँ पे टेम्परेचर कैसा है, मॉइस्चर कैसा है. तो ये 35 इयर्स ऑब्जर्व करने के बाद उन सब का एवरेज निकाला जाता है. तो जो एवरेज आता है वो एरिया का, उसे क्या क्लाइमेट कहा जाता है कि हाँ यहाँ का मतलब वेदर, मॉइस्चर, यहाँ पे नमी ज़्यादा है, कम है, यहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा है, वो उसके बेसिस पर डिसाइड किया जाता है कि ड्रॉथ एरिया है, सूखा है, मतलब ठीक है, तो उसे क्लाइमेट कहते हैं. नाउ ग्रीन हाउस फार्मिंग. कंट्रीज़ विथ कोल्ड क्लाइमेट रिसीव लेस हीट फ्रॉम द सन. अभी जिस कंट्री में कोल्ड ज़्यादा होता है वहाँ पे जो सन की हीट है वो बहुत ही कम पहुँचती है. दिस हैम्पर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड वेजिटेबल्स. अभी ये जो प्लांट्स और वेजिटेबल्स हैं उनकी ग्रोथ में भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, बाधक बनते हैं. हेंस अरेंजमेंट्स आर मेड टू एक्यूमुलेट एडुकेट हीट फ्रॉम द सन. अभी ऐसा अरेंजमेंट किया जाता है कि जो सन की हीट है मतलब एक सही मात्रा में प्लांट्स को मिल सके. द रूफ इज़ मेड ऑफ आइदर ग्लास और क्लॉथ टू अलाउ द सन रेज टू पेंट्रेट sustain the heat inside the building, and this practice is known as the greenhouse farming. अभी जो छत है वो इस तरीके की बनाई जाती है, ग्लास की होती है या कपड़े की होती है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सनलाइट है वो प्लांट्स तक पहुंच सके. और इसी जो सिस्टम को, जो फार्मिंग का ये जो सिस्टम है, इसे ग्रीन हाउस फार्मिंग कहा गया है. Now see this picture, changing climate. Write one sentence about each of the picture given above in your notebook. अभी ये जो पिक्चर्स दिए गए हैं देखिए, जैसे कि पहला है ये सिचुएशन, ऐसा क्लाइमेट कब होता है? जब रेनफॉल कम होता है. तो इस तरीके से सारे पिक्चर्स को देखकर आपको ये बताना है कि ये सब सिचुएशन कब क्रिएट होती है. Now what is global warming? Global warming refers to an unequal and continual
rise in the average temperature of earth climate system due to the greenhouse gases। अभी ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं जब ये बढ़ जाती हैं, इनकी वजह से जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। इट अकर्स व्हेन सर्टेन गैसेस इन द एटमॉस्फेयर एंट्रैप इंफ्रारेड रेडिएशन अल्ट्रावायलेट रेज। अभी ये सिचुएशन कब क्रिएट होती है, जब एटमॉस्फेयर में जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो सर्टेन गैसेस इन द एटमॉस्फेयर एंट्रैप्ड, ये जो गैसेस हैं वो अल्ट्रावायलेट रेज को ट्रैप कर लेती हैं, तब ये सिचुएशन क्रिएट होती है। दिस इफेक्ट मेक्स द प्लैनेट वार्मर। जब ये सिचुएशन होती है, जब ये गैसेस जो हैं अल्ट्रावायलेट रेज को ट्रैप कर लेती हैं, तो प्लैनेट जो है वो क्या होने लगते हैं, गर्म होने लगते हैं, वार्मर, ठीक है, विच सब्सिक्वेंटली रीचेस टू ग्लोबल वार्मिंग। तो इसे ही क्या कहा गया है, ग्लोबल वार्मिंग। यानी कि जब एटमॉस्फेयर में जो टेम्परेचर है वो कंटिन्यूसली रेज होता जाए, बढ़ता चला जाए, तो एक ये सिचुएशन आ जाती है ग्लोबल वार्मिंग की। तो चिल्ड्रन आज के वीडियो में हम यहीं तक देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आगे का चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे। 2 से 3-4 बार अच्छे से देखिएगा वीडियो को और चैप्टर समझिएगा। थैंक यू।